Okay, so welcome to the new semester. आपका स्वागत है This is January 2014, right? And अभी तक हम लोग बने हुए हैं. So praise the Lord. We had a great Christmas in Navi Mumbai, right? अद्भुत क्रिसमस थी, अद्भुत प्रचार था, प्रभु का अनुग्रह था, great testimonies, अद्भुत गवाहियाँ. And one of the amazing testimonies is that recently एक आदमी मुझे मिला था and मैं उसका नाम जानबूझ के डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा हूँ and आप प्लीज गेस करने की भी कोशिश मत करिए. बट वो आदमी जिस दिन मुझे मिला था उस रात को उसके खुद के टेस्टिमनी के अनुसार उस रात को सुसाइड करने जा रहा था. एंड देन वो फेलोशिप टाइम से जब निकल रहा था तो उसने कहा आई एम फ्री, आई एम नॉट गोइंग टू कमिट. वो आदमी मुझे दोबारा मिला, उसके बाद वो चर्च आया, आज मुझे वापस, आज वो मेरे ऑफिस में पड़ा. उसने कहा पास्टर मुझे आपसे मिले 2 दिन हो गया था एंड मुझे रहा नहीं जा रहा. ग्रेट, इट्स अमेजिंग पवित्र आत्मा कैसे काम करता है. बट ऑल्सो इट्स अमेजिंग लाइक टुडे इज सेइंग मेरी जो भी प्रॉब्लम्स थी, प्रॉब्लम्स हैवंट चेंज्ड बाय द वे. उसकी प्रॉब्लम डेट्स की थी. एंड तो मुझे कहता है पास्टर मैंने उस आदमी को कॉल किया जो मेरे लेनदार था. मैंने कहा मुझे 1 हफ्ता, तुमने इतना टाइम मुझे दिया, मुझे 1 हफ्ता और दे दो, मैं सब सेटल करता हूँ. जीसस मेरी मदद करेगा. एंड बोलता है डजंट मैटर, मैं कितना भी बड़ा पंगा हो मैं झेल सकता हूँ. मैं कहा ग्रेट, दैट्स अमेजिंग. and he was not lying when he said he was going to commit suicide. He was real. He was really real. And so it's amazing. God is doing amazing things. मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार लोग मेरी वॉरफेयर पे कमेंट सुनते होंगे और लोग कहीं डिप्रेस ना हो जाए. as it is किसी की जिंदगी में मे बी you have to keep it down and focus on your notes. I didn't do it. I was waiting for that. So this is the beginning of the class. We have decided that इस सेमेस्टर में हम काफ़ी प्रेयर किया करेंगे, कॉर्पोरेट प्रेयर, बिकॉज हम रिकग्नाइज करते हैं कि मैं संडे के मैसेज में बोला था मुझे 10 दिन के टाइम स्पैन में मुझे 4 ऐसे बिलीवर्स से मेरा इंटरेक्शन हुआ है डिफरेंट सिनेरियो में. हाँ, जिन्होंने या तो सुसाइड करने की बात की या सुसाइड की कोशिश की, या एक बंदा है जिसने कर लिया. He is no more. उसने of course मुझे बताया नहीं था, but he did it. So you will say इसके पहले कि मेरी पूरी लाइफ में ऐसे 4 सुसाइड केसेस नहीं है मेरी नॉलेज में, और 10 दिन में एक साथ. You will say it's coincidence, it's not. It is called spiritual warfare. आत्मिक संग्राम. मुझे पता है कि शैतान और दुष्ट आत्माएं लोगों के दिमाग में कुछ कर रहे हैं और कई केसेस में लोगों के शरीरों में कुछ कर रहे हैं. My wife just went to hospital. वहाँ से डॉक्टर, उसका कॉल आया, डॉक्टर is saying get admitted for 3 days. Wow. She has gone back home. But so we are saying we are not denying the warfare. हम लड़ाई को इनकार नहीं कर रहे हैं, but वो जो तुम्हारे अंदर है उससे बहुत बड़ा है जो तुम्हारे बाहर है. Right? He who is within you is greater than he who is outside you. So battle does not belong to us, battle belongs to the Lord. जो लड़ाई है वो हमारी नहीं है, किसकी है? परमेश्वर की है. राइट. बगलू क्लासिक केस है स्पिरिचुअल वॉरफेयर का. बेचारा पड़ा हुआ है बिस्तर पे, है कैसा वो, आज बात नहीं है. ठीक है. ओके, सो ओल्ड टेस्टामेंट प्रॉफिट्स, पुराने नियम के भविष्यवक्ता इस कोर्स का नाम है. ओके. एंड क्लास नंबर 1 and 2 हम एक पर्टिकुलर सिलेबस फॉलो कर रहे हैं. आप सबको ये हैंडआउट मिला है. इंग्लिश हिंदी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन हैंडआउट है. कुछ चीज़ें हिंदी में ऐड कर दी गई हैं, बट मैं ये भी एक्सपेक्ट करूँगा कि मोस्ट हिंदी स्टूडेंट्स को थोड़ी बहुत तो इंग्लिश आती है. ओके. जो नहीं आती है तो आप उसमें कॉम्प्लीमेंट कर लीजिए. जो काफ़ी कुछ हम हैंडआउट्स को रिफ़र किया करेंगे इस क्लास के दौरान. हैंडआउट्स का क्लास में लाया जाना कंपलसरी है. ओके. यदि आप हैंडआउट्स नहीं लाए हुए पाए जाएंगे तो आपका रजिस्टर में एब्सेंट मार्क होगा.
उसका रीजन ये है कि मैं काफी कुछ हैंडआउट्स में से रेफर करूंगा। सेकेंडली, यदि आप इस वक्त इन हैंडआउट्स को नहीं देखेंगे तो पॉसिबली अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखेंगे। ओके, सो इट्स बेटर कि आप अभी देखें। सो इसमें हैंडआउट्स में आप क्लास शेड्यूल देख रहे हैं। ओके, ओल्ड टेस्टमेंट प्रॉफिट्स, हाउ मेनी नो कितनी किताबें हैं ओल्ड टेस्टमेंट प्रॉफिट, पुराने नियम के भविष्यवक्ता? लेट्स स्टार्ट विद दैट। कहां से पहली किताब कौन सी है प्रॉफिट्स की, नबियों की किताब पहली कौन सी है? यशाया। आखिरी कौन सी है? मलाकी। ओके, अब टोटल कितनी है? ओके, किसको पता है प्रॉफिट्स की किताबों में दो डिविजन्स हैं? कौन बताएगा? मेजर एंड माइनर, बड़े और छोटे, है ना? बड़े में कितने हैं? कौन कौन से? यशाया, इर्मिया। सो पहला होमवर्क आपका ये है। ओके, दिस इज योर फर्स्ट होमवर्क फॉर दिस क्लास, दैट रिमेंबर ऑल द 17 नेम्स। 17 प्रॉफिट की किताबों के सीक्वेंस में नाम याद करिए। दैट शुड बी अ गुड असाइनमेंट, राइट? हाँ, ये आपको याद है? Okay, let's clap for Snehal. Snehal is going to say all the 17. Name will be little here. चलेगा चलेगा, आप गुजराती में बोलिए ना। यशाया, जर्मया, दर्जियल, डैनियल, होशिया। एक भूल गया। Lamentation, हम किताब। जर्मया is there. नहीं, but we are talking about the books. Okay, Lamentation, Hosea, डैनियल, होशिया, योएल, आमोस, ओबादिया, यूना, मीका, नाहूम, हबाकुक, सफाना, हागाई, जकरिया, मलाकी। Oh, that's good. That's good. मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स में जो असाइनमेंट दिया गया था 66 बुक्स ऑफ द बाइबल याद करने का, दैट वाज गुड। इंट्रो टू थियोलॉजी क्लास में मैंने कहा ये याद करने की क्या जरूरत है थियोलॉजी के लिए, बट इट्स गुड। यू नो व्हाट हैपेंस व्हेन यू नो द, जब आपको ये पता रहता है, जब कोई ओके ओपन टू द बुक ऑफ जोएल, तो आप फिर बाइबल में कहाँ पे है वो नहीं करते। व्हेन यू नो दिस, यू नो वेयर टू गो। लाइक एक दो अटेम्प्ट में आप बुक किताब खोल सकते हैं। ओके, सो 17 किताबें हैं। ओके, नाउ इफ यू सी द सिलेबस, सिलेबस में एक क्लास नंबर दिया है, एक टेप नंबर दिया है। तो टेप नंबर इज आवर क्लास। ओके, तो क्लास नंबर 21 तक यहाँ सिलेबस शेड्यूल, क्लास शेड्यूल है हैंडआउट के अंदर। उस क्लास शेड्यूल में क्लास नंबर 21 तक का जो आइटम है उतना हम लोग इस सेमेस्टर में कवर कर रहे हैं। ओके, सबको क्लियर हो गया? 21 नंबर, दैट मीन नाहूम और जफन्या। ओके, नाहूम और सफन्या तक हम इस सेमेस्टर में कवर कर रहे हैं। 15 वीक्स है हमारे पास। एवरी वीक मीन्स 2 क्लासेस। ओके, so I am giving the numbers 1A and 1B, so that means 15 हफ्ते में आप 30 क्लासेस कर चुके रहेंगे, and in 30 classes I will cover. Now why this sequence? We are not, आपने नोटिस किया होगा हम जो बाइबल में जो सीक्वेंस है यशाया से मलाकी, हम उस सीक्वेंस में नहीं पढ़ रहे हैं। उसका एक कारण है, बाइबल में जो सीक्वेंसिंग है किताबों की वो क्रोनोलॉजिकल नहीं है। कितने लोगों को क्रोनोलॉजिकल पता है क्या होता है? श्रृंखला में नहीं, क्रम में नहीं, समय के अनुसार नहीं है। लाइक पहले किसने लिखा? सबसे पहला प्रॉफिट यशाया नहीं था। ओके, दैट आपको सो ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज इन योर हैंडआउट। तो पहली क्लास हम बहुत सारे डिटेल्स एंड लॉजिस्टिक्स डिस्कस करेंगे। ओके, जिससे आप रेडी रहें। यदि आप, दिस इज अ फाइनल ईयर कोर्स, आई विल टीच इट लाइक अ फाइनल ईयर कोर्स। यदि आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर स्टूडेंट्स हैं तो आप ये मान के चलिए मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ, मुझे इतना ही समझ में आएगा। ओके, बट मैं पढ़ाऊंगा लाइक एज इफ यू आर सिटिंग इन अ सेमिनरी। ओके, सो 4 असाइनमेंट दिख रहे हैं यहाँ पे आपको। क्लास नंबर 22 ऑनवर्ड्स नेक्स्ट सेमेस्टर में कवर होगा। दैट विल बी पार्ट 2 ऑफ ओल्ड टेस्टमेंट प्रॉफिट्स। अभी हम पढ़ा रहे हैं पार्ट 1। दोनों 2 क्रेडिट के कोर्स होंगे। सो यू बेसिकली गेट 4 क्रेडिट्स, देन यू डू इट इन नवी मुंबई। अदरवाइज इट्स अ 3 क्रेडिट कोर्स। ओके, सो बिकॉज मैं 2 पार्ट में पढ़ा रहा हूँ। नाउ आपको ड्यू डेट दी गई है वहां पे हर असाइनमेंट की। ओके, सो स्ट्रिक्टली वन ऑफ द, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मैं Richard, if you have not brought it today, you don't get the credit. Okay. So one of the things about Bible college is also this, that you learn discipline. अनुशासन सीखें।
यदि असाइनमेंट इस तारीख को ड्यू है तो करके लाइए. दैट इज अ पार्ट ऑफ हाउ मच बाइबल यू आर लर्निंग. ओके, बिकॉज दैट्स द एप्लीकेशन. सो प्लीज बी डिसिप्लिन्ड. प्लीज डोंट गिव योरसेल्फ एक्सक्यूज. ओके, बहाना मत लगाइए, रियली में करके लाइए. ओके, आप में से कई लोगों को अभी तक क्रेडिट्स मिल रहे हैं. हाँ, मेरे हार्ट में एक गोल है, ग्रेस गोल. ओके, कि इतने क्रेडिट तक मैं स्टूडेंट्स को काफी सारे लीवरेजेस दे रहा हूं. बट आई कांट, यू कांट एक्सपेक्ट कि यू विल बिकम अ 2-year ग्रेजुएट टेकिंग दैट काइंड ऑफ लीवरेज. नो, किसी ना किसी दिन वो लीवरेज रुक जाएगा. सो कई बार कुछ लोगों के एग्जाम में कम मार्क्स आ रहे हैं, यू आर स्टिल गेटिंग थ्रू, राइट. असाइनमेंट्स नहीं है, कुछ लोगों की अटेंडेंस भी 1-2 में दे रहा हूं. बट दिस टाइम दिस इज अ फाइनल ईयर कोर्स, so you have to be very much on time. So for example, पहला असाइनमेंट क्या है? 10 मौखिक भविष्यवक्ताओं के विषय में एक पैराग्राफ लिखना है आपको कि ये कौन थे और बाइबल के इतिहास में इनकी क्या भूमिका थी. इट विल बी हार्ड वर्क बाय द वे. आपको ये 10 प्रॉफिट्स को बाइबल में खोजना है. आपको बाइबल ओल्ड टेस्टमेंट आपने ज्यादा नहीं पढ़ा है, आपको थोड़ी मेहनत लगेगी. मोस्टली दे आर फ्रॉम द बुक ऑफ किंग्स. ओके, राजाओं की किताबों के कुछ शमूएल में से. ओके, so that's your due class is class number 3. Class number 3 means basically तीसरा हफ्ता. So third week में this will become due. Okay, so everybody remember. Now that is your assignments. Now introduction to Old Testament prophets. आज की क्लास में हम आपको like who are these people? ये भविष्यवक्ता कौन? लाइक इस पूरे सेमेस्टर में वन थिंग आई वांट टू रियली फोकस ऑन, हु आर दीज पीपल. ये लोग कौन है? हम इनकी लिखी हुई सिर्फ किताबें नहीं पढ़ेंगे, हम ये जानने की कोशिश करेंगे थे कौन. हु आर दीज पीपल, व्हाट इज देयर, लाइक इनकी कॉल का नेचर क्या है, इनकी बुलाहट है इनकी जिंदगी में परमेश्वर की, राइट. सो लाइक कई बार आप सोचिए, लाइक दीज आर सम ऑफ दीज पीपल लाइक जिन्होंने बोल्ड भविष्यवाणियां की, राइट, बड़ी साहसी भविष्यवाणियां की. They made prophecies which were like really bold and they've got fulfilled. But like wow, sometimes some of you people sitting here may desire that kind of power, right? प्रभु मुझे भी ऐसी ताकत चाहिए, right? But let us also find out what kind of people they were, right? ये कैसे लोग थे. So now why prophecy? Prophecy क्यों? भविष्यवाणी क्यों? Right, that is the first question. What is prophecy? What is prophecy? भविष्यवाणी क्या होती? That is the first question I want to answer. Now, typically भविष्यवाणी का मीनिंग लोग क्या निकालते हैं? Like भविष्यवाणी हिंदी में वर्ड ही वैसा है, बट मैं इंग्लिश वर्ड यूज करूंगा, prophecy. इंग्लिश में वर्ड जो होता है prophecy, हिंदी में एक्चुअली वर्ड है नबूवत. राइट, एंड प्रॉफिट के लिए हिंदी में एक और वर्ड है नबी. राइट, नाउ व्हाट डज दिस मीन? डज इट मीन prophecy has two meanings? Remember this is how we will begin. prophecy वर्ड के 2 मीनिंग्स हैं. नाउ फर्स्ट मीनिंग इज exhortive, मतलब पहला जो मीनिंग है वो जोश दिलाने के लिए है. ओके, एंड सेकंड इज प्रिडिक्टिव. ये क्या है? भविष्य बताने के लिए. सो दैट मीन्स प्रोफेसी के 2 मीनिंग निकलते हैं. पहला है प्रीचिंग, प्रचार करना, एंड दूसरा है भविष्य बताना, फ्यूचर, टेलिंग फ्यूचर. ओके, नाउ व्यवस्था विवरण का 18वां अध्याय खोलिए. दिस इज योर फर्स्ट हैंड आउट. ओके, असाइनमेंट के बाद का डिवाइन ओरिजिन ऑफ प्रोफेसी. परमेश्वर ने भविष्यवक्ता क्यों रखे इजराइल के इतिहास में? Why did God ordain prophets? प्रॉफिट्स हुए क्यों? ये आपको ये
17 किताबें नबियों की लिखी हुई दिखती हैं, वाई एट ऑल वर प्रॉफिट्स रिक्वायर्ड। ओके, तो व्यवस्था विवरण 18, ड्यूटरोनॉमी 18 वर्सेस 9 to 22, 9 से 22। यदि आपको बाइबल नहीं खोलना है तो आपके हैंडआउट में पूरी पूरी वर्सेस कोटेड है। ओके, नाउ परमेश्वर, ये कौन बोल रहा है व्यवस्था विवरण की किताब में? हु इज टॉकिंग? गॉड इज टॉकिंग थ्रू whom? मूसा। ओके, नाउ वेयर आर दीज पीपल? इन द ड्यूटरोनॉमी, विल्डरनेस, जंगल में। दे 40 साल भटक रहे हैं। दिस इज द न्यू जनरेशन। 40 साल ओल्ड जनरेशन को क्या हुआ? साफ हो गए। ओल्ड जनरेशन पास हुए, पुरानी पीढ़ी क्या हो गई 40 साल में? मुझे पता है क्या हुआ था? निर्गमन की किताब में, गिनती की किताब में व्हाट हैपेंड? अनबिलीफ, अविश्वास की वजह से परमेश्वर ने क्या बोला? ये पूरी की पूरी पीढ़ी मिस्र देश वापस जाना चाहती है, इनको मैं यहीं खत्म कर दूंगा, जंगल में मरेंगे, ये वादे के देश में प्रवेश नहीं करेंगे। दे विल नॉट इनहेरिट द प्रॉमिस्ड लैंड। एंड देन 40 इयर्स, 40 साल तक ये जंगल में भटकते रहे और मर गए। एंड देन जो नई पीढ़ी थी, न्यू जनरेशन रोज अप, एंड मोसेस का टाइम आ गया जाने का। एंड मोसेस इज गिविंग देम इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग व्हाट विल हैपन इन द प्रॉमिस्ड लैंड। वादे के देश में, कनान देश में क्या होने वाला है, मोसेस एडवांस में बता रहा है। ओके, सो दिस इज व्हाट ही टेल्स। जब तू उस देश में पहुंचे जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब वहां की जातियों के अनुसार घिनौना काम करने को ना सीखना। वाओ, व्हाट इज दैट? सो दैट मींस जिस लैंड में ये जाने वाले थे, कनान देश में, वहां पे क्या था? वहां के लोगों की कुछ प्रैक्टिसेस थी, वहां के लोगों के कुछ क्रियाकलाप थे, आमतौर क्रियाकलाप, जिनको गॉड बोल रहा है वैसा मत करना, वो घिनौने, दे आर डर्टी। ओके, नाउ व्हाट इज दैट? तुम में से कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला, या भावी कहने वाला, या शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानने वाला, या टोना या तांत्रिक, या बाजीगर, या ओझों से पूछने वाला, या भूत साधने वाला, या भूतों का जगाने वाला, क्योंकि जितने ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित हैं, और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। तू अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख सिद्ध बना रहना। वे जातियां जिनका अधिकारी तू होने पर है, शुभ अशुभ मुहूर्तों के मानने वाले और भावी कहने वालों की सुनती है, परंतु तुझको तेरे परमेश्वर यहोवा ने ऐसा करने नहीं दिया है। सो व्हाट वाज द प्रॉब्लम? उस लैंड में क्या प्रॉब्लम थी? व्हाट आर लाइक, बड़ी कैटेगरीज हैं इंग्लिश में, तो अपने हैंडआउट में इंग्लिश में लिस्ट है। व्हाट वर दे ट्राइंग टू डू? यहाँ 3 पॉइंट दिए हैं हैंडआउट में। व्हाट वर दे ट्राइंग टू डू? कनान देश के लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? What was their idea there? आज भी लोग आप इनऑर्बिट मॉल में टैरेट रीडिंग वाला बैठ जाता है तो कई लोग पहुंच जाते हैं। न्यूज़पेपर में, हर न्यूज़पेपर में पीछे एक कॉलम जरूर आता है एस्ट्रोलॉजी वाला, राइट? सन साइंस, वो आपका बर्थडे क्या है, सन साइन बताएंगे, लाइक दैट्स कॉमन, राइट? एंड देन उससे और लेवल पे जाके उससे ज्यादा आइडिया क्या है उसके पे? 3 चीजें। नंबर 1, छुपा हुआ ज्ञान हासिल करने की कोशिश करना। छुपा हुआ ज्ञान उनको क्या चाहिए था? लाइक वाओ, लाइक कौन मेरे खिलाफ कुछ कर रहा है, राइट? लाइक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लोग तांत्रिक पहुंचते हैं, बिकॉज क्यों? वो सीईओ को इंटरेस्ट है ये समझने के लिए कि क्या स्ट्रेटेजी है, हिडन नॉलेज, राइट? छुपा हुआ ज्ञान। सेकेंड वन इज फ्यूचर इवेंट्स, भविष्य की घटनाएं जानना है मुझे, भविष्य जानना है। दैट इज अ प्रॉब्लम। गॉड कह रहा है दैट्स अ प्रॉब्लम। ये लोग क्यों जा रहे हैं डिवाइनर्स के पास, क्यों जा रहे हैं तांत्रिकों के पास, क्यों जा रहे हैं ओझा के पास? क्यों? इनको भविष्य जानना है। एंड तीसरा, छुपी हुई विजडम चाहिए, हायर नॉलेज, राइट? हमको इससे नहीं चलेगा, आई वॉन्ट टू बी एट अ हायर स्पिरिचुअल लेवल, बहुत बड़ा आत्मिक ज्ञान चाहिए। नाउ दीज आर द 3 क्वेस्ट। नाउ इसमें कई सारे, नाउ टिपिकली देखेंगे इन्होंने कई टर्मिनोलॉजी दी है। डिविनेशन जैसे फॉर एग्जांपल, ये कौन से लोग होते हैं जो स्पिरिट से बातें करते हैं,
आज की डेट में बहुत पॉपुलर है। आप न्यू एज मूवमेंट में लोग स्पिरिट, आत्माओं से बातें करके आत्माओं से ज्ञान हासिल करते हैं। जैसे में लोग आपको बोलेंगे न्यू एज मूवमेंट में आपको पुराने जन्म की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, स्पिरिट बताएगा आपको। सो ये सब क्या है, डिविनेशन कैटेगरी में आता है। देन क्रेस्मोलॉजी, ये किसके थ्रू, ये तांत्रिकों और भविष्यवक्ताओं के द्वारा। देन थर्ड वन इज सपनों के द्वारा। कई लोग सपनों का इंटरप्रिटेशन करते हैं, राइट, दैट्स अपने आप में साइंस। लाइक ये कई सारी साइंसेस के नाम, नॉट साइंस बट लाइक ओकल्ट साइंस, छुपे हुए गुप्त ज्ञान की चीजें। देन नेक्स्ट वन है एस्ट्रोलॉजी, जो कि सितारों और उनकी स्थिति के अनुसार इंटरप्रिटेशन करते हैं। देन नेक्स्ट वन इज नेक्रोमेंसी। नेक्रोमेंसी में क्या करते हैं, मरी हुई चीजों, लाशों के द्वारा इंटरप्रिटेशन करते हैं। बट होल आइडिया क्या है, गुप्त ज्ञान और भविष्य को जानना है। ओके, नेक्स्ट वन जानवरों के अंदर की चीजों को निकाल के उससे करते हैं। कभी आपने तांत्रिक वगैरह को देखा है, हड्डियां वगैरह उस जंगलों में जाके, लाइक दे डू ऑल दैट, राइट, दिस इज रियल। एंड देन कई लोग लीवर्स की स्टडी करते हैं, लीवर्स। एंड देन जानवरों के मूवमेंट, जो ये चिड़िया उस डायरेक्शन में उड़ रही है, उसका एक इंटरप्रिटेशन है। वाह, दिस इज रियल। लोग अपने यहाँ पत्थरों का, कभी आपने पत्थरों वालों को देखा है, कई बार क्रिश्चियंस भी कर लेते हैं कि ये पत्थर बहुत अच्छा होता है, इससे बिजनेस में फायदा मिलता है, राइट। दिस ऑल फॉल्स इन दिस कैटेगरी बाय द वे। ओके, एंड देन ह्यूमन साइंस है। एंड नेक्स्ट वन क्या है, ओमेंस। लाइक यहाँ पे अर्थक्वेक आ गया, इसका इंटरप्रिटेशन है। यहाँ पे ये हो गया, तूफान आया तो उसका इंटरप्रिटेशन है। हर चीज का इंटरप्रिटेशन। ओके, देन सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? परमेश्वर का रिस्पॉन्स क्या है? वर्स 15 में, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से, अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा। सो गॉड का आंसर क्या है? ये ओझा, तांत्रिक, डिवाइनर्स, इन सब के बदले में गॉड क्या आंसर दे रहा है? मैं तुम्हारे बीच में भविष्यवक्ता भेजूंगा, नबी भेजूंगा। ओके, तू उसकी सुनना। सो दिस इज अमेजिंग। हाँ, परमेश्वर कह रहा है तुम वहां पे जाओगे, वहां पे ये प्रैक्टिसेस मिलने वाली है। Now, उसके रेस्पॉन्स में मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूं। तुम्हारे बीच में प्रॉफिट आएगा, नबी आएगा, एंड तुम्हारा काम क्या है? You have to hearken unto him. तुम्हें उसको सुनना है। So hearing is an act of obedience. Okay? सुनना आज्ञा पालन है। Okay? Is Vastu Shastra also evil? I don't really know. I have not been so involved, but I think if I start trusting it, then it becomes evil. जब मैं उस पर भरोसा करने लगता हूँ, like for example, architecture is good, because हम आर्किटेक्चर को किसी दूसरे लेवल पे जाके ट्रस्ट करते हैं। हम कहते हैं ये साइंस है भाई, दरवाजा इस तरफ होना चाहिए, कमरों के डायमेंशंस ऐसे होना चाहिए, वेंटिलेशन ऐसा होना चाहिए, फाइन, दिस इज इंजीनियरिंग। बट देन आई कैन स्टार्ट डेवलपिंग एन आइडिया कि इस कमरे में यदि साउथ साइड में यदि आप कबर्ड रख दोगे तो फिर आपका बैड ओमेन चलेगा। I think that falls in this category. So differentiation has to be there, and I think one has to be very fast. You see जिस तरीके के शब्द God इस्तेमाल कर रहा है, you know, you compare this, अभी हम prophets सुन रहे हैं, and this whole idea, आज की क्रिश्चियनिटी में जो prophets के बारे में जो idea है, current New Testament prophets, that also tells us कि human nature is very very biased towards this version of the. I'll read one. This is Norman Geisler. Norman Geisler इस तरीके से बोलता है इस आइडिया। Norman Geisler says, the broad meaning of the word prophecy is to foretell. Okay, मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ ये। This is called foretelling, telling forth, सत्य बताना, and this is called foretelling. फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? आगे का बताना। ओके, नाउ नबूवत शब्द में दोनों मीनिंग छुपे हुए हैं। सत्य को एक्सप्लेन करना, गिविंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रुथ, सत्य का वर्णन करना। हाउएवर भविष्य बताना भी उसका मीनिंग है।
Now the question is, most people when they see the word prophet या prophecy, वो क्या किससे कनेक्ट करते हैं इसको? भविष्य बताने से. आज भी मॉडर्न डे में क्यों that office, why does it exist? People still want to know the future, right? But this is what Norman Geisler said. The broad meaning of the word prophecy is this one. Fourth telling. जो नबूवत का जो रियल में चौड़ा मतलब है, जो ज्यादा दायरा कवर करता है, वो ये है सत्य को का वर्णन करना, सत्य को एक्सप्लेन करना. But what he says, the narrow meaning is to foretell. Within that broad meaning कि भाई सत्य, प्रॉफिट की जिम्मेदारी क्या थी? परमेश्वर की मर्जी बताना. What is the most important responsibility of the prophet? To explain the will of God to people of God. परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर की मर्जी बताना. It's not always, आप बुक ऑफ आइज़ाया खोलो तो बिगिनिंग से एंड तक सिर्फ भविष्यवाणी नहीं है. If you notice, right? There is lot of teaching. तुम्हें ऐसा करना है और ऐसा नहीं करना है. If you do this, then this will happen, and if you do this, this will happen. Right? This is the nature of the teaching. जेरेमाया पूरे टाइम क्या बोल रहा है लोगों को? मूर्ति पूजा बंद करो. That's not telling future. It's basically telling them the truth. सत्य को एक्सप्लेन करना, like what we do on Sunday morning. Right? We are preaching the word of God. परमेश्वर का वचन लाना इसकी जिम्मेदारी. बट जरूरी नहीं है कि परमेश्वर का वचन हमेशा आपको भविष्य की बात करता रहे. बट इंसान की नेचुरल टेंडेंसी क्या है कि हम क्या जानना चाहते हैं? हम इन चीजों में इन्वॉल्व होना चाहते हैं. एंड दैट इज व्हाई समटाइम्स इवन क्रिश्चियन चर्च इज गिल्टी ऑफ दिस. एंड गॉड इजराइल को वार्न कर रहा है कनान देश में घुसने के पहले, भाई तुम वहां जाके ये देखने वाले हो, आपको लोग मिलेंगे इस टाइप के, प्लीज डोंट गेट इन्वॉल्व. दिस इज व्हाट गॉड इज सेइंग. एंड तुमको कोई भी टेंडेंसी रहे तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूं? आई एम गोइंग टू रेज अप. यहाँ पे द प्रॉफिट बोला है बिकॉज दिस इज द, ये जो भविष्यवाणी है वो जीसस क्राइस्ट के बारे में है. फाइनली इट वाज द जीसस क्राइस्ट who is the greatest prophet in the history of Israel. ओके, वो सबसे बड़ा नबी. आपको ध्यान है जॉन द बैप्टिस्ट से लोगों ने क्या पूछा जब वो बपतिस्मा दे रहा था? आर यू द मसाया? ही सेड नो. व्हाट मसीह, क्या तुम मसीहा हो? एंड देन दे से आर यू द प्रॉफिट? व्हाट इज द प्रॉफिट? They were talking about some specific prophet which they were waiting for. वो एक नबी की बात का इंतजार कर रहे थे और उस नबी का सवाल पूछा क्या तू वो नबी? क्योंकि इजराइल की हिस्ट्री में तो बहुत प्रॉफिट्स रहे हैं. Of course John the Baptist was a prophet. If they are you a prophet? क्या तुम एक नबी हो? तो John the Baptist बोलता है yes I am a prophet. But what did they ask? Are you the prophet? क्या तुम वह नबी हो? जो आपने पढ़ा है बाइबल में ये आपकी? हाँ? So that means, you know, just blank faces. So मैंने कहा. So this Deuteronomy 18:15 व्यवस्था विवरण 18:15 में जो भविष्यवाणी है, गॉड कह रहा है मैं तुम्हारे बीच में से एक नबी खड़ा करूंगा. रियली में गॉड ने कई नबी खड़े किए, but he's talking about, so but the office of the prophet, तो हम now word office, भविष्य वक्ता का पद, दिस वाज अ फॉर्मल ऑफिस, राइट? ये एक पद था जो पर्टिकुलर पर्सन को मिलता था. ओके, नाउ ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट वाज इंस्टीट्यूटेड टू काउंटर द मैल प्रैक्टिसेस इन केनान. जो कनान में ये जो गड़बड़ी गंदगी चल रही थी उसका विरोध करने के लिए परमेश्वर ने ये भविष्य वक्ता का पद दिया. ओके, सो आगे पढ़ते हैं. यह तेरी उस विनती के अनुसार होगा जो तूने होरेब पहाड़ के पास सभा के दिन अपने परमेश्वर यहोवा से की थी कि मुझे ना तो अपने परमेश्वर यहोवा का शब्द फिर सुनना है और ना वह बड़ी आग फिर देखनी पड़े, कहीं ऐसा ना हो कि मैं मर जाऊं. You got the point? What is God saying? God कह रहा है, तुम लोग ध्यान है क्या माउंट होरेब का सीन ध्यान है आपको? That is what? निर्गमन 24. ओके, एक्सोडस 24. आग जल रही थी, परमेश्वर की आवाज सुनाई दी, लोग थरथराने लगे. तो व्हाट डिड पीपल से टू मोसेस? गॉड से बोलो प्लीज तुमसे बात करें, तुम आके हमसे बात करो. राइट? टेल गॉड you talk to Moses and let Moses come and talk to us. This is exactly what the office of the prophet is. Prophet
God will talk to the prophet and then prophet will come and talk to the people. This is the office of the prophet. नबी का पद क्या है? भविष्यवक्ता is basically a misnomer. भविष्यवक्ता एक हिसाब से देखा जाए तो गलत शब्द है उसका ट्रांसलेशन में. The prophet means वो व्यक्ति जो परमेश्वर की ओर से लोगों के पास आता है और परमेश्वर का संदेश लेके आता है. That is a prophet. Okay, that's the correct. This is what God is saying. कि जैसा कि तुमने उस समय कहा था, गॉड को हमसे डायरेक्ट बात मत करने दो. एक काम करो, आप सुन के आओ और हमें बताओ. This is how God is defining what a prophet is. Okay? नबी क्या होता है? परमेश्वर इस तरीके से डिफाइन कर रहा है. Then तब यहोवा ने मुझसे कहा, वे जो कुछ कहते हैं सो ठीक कहते हैं. सो मैंने उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा. What? I will put my word in his mouth. What is God promising? मैं अपने वचन उसके मुंह में डालूंगा. So what is the issue? Issue is about what is the नबी का मुद्दा क्या है? परमेश्वर का वचन वो लेके आएगा. परमेश्वर अपना वचन उसके मुंह में डालेगा. That is the promise. Okay? हमारी पहली 2 क्लासेस बैकग्राउंड ही रहेंगी. जस्ट बिल्डिंग अप ऑन द बैकग्राउंड. ये प्रॉफिट होते क्या है भाई, है ना, कि अपन उनकी लिखावट पढ़ने लगे उससे पहले लेट अस अंडरस्टैंड ये कौन लोग हैं. ओके, सो गॉड इज मेकिंग दैट प्रॉमिस. और जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वही वह उनको कह सुनाएगा. सो गॉड इज सेइंग व्हाटएवर आई टेल हिम टू स्पीक ही विल स्पीक. सिंपल. ओके, सो वाओ, बट दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफिस. Right? Like that means ये prophet आ रहा है and he is claiming to be, he is saying something. It's not like pastors. Our task is much easier. हम आते हैं, हम 10 says the Lord नहीं बोलते. हम कहते हैं वचन ये कहता है and explain करने की कोशिश करते हैं. But imagine these guys, they are coming in the public scenario. ये आ रहे हैं and they are saying thus says the Lord. यहोवा यूं कहता है. It's final. Like this is not me talking, this is God talking. That's amazing, right? What a responsibility and what a risk. Imagine इनके पद में, हाँ, like wow. So and God बोल रहा है कि ऐसा होएगा. जो मैं बोलूँगा, जो मैं उन्हें कहने को दूंगा वही वो सुनाएंगे. Okay? And then और जो मनुष्य मेरे वह वचन जो वह मेरे नाम से कहेगा ग्रहण नहीं करेगा तो मैं उसका हिसाब उससे लूंगा. Wow. So God said there will be an authority, right? परंतु जो नबी अभिमान करके मेरे नाम से कोई ऐसा वचन कहे जिसकी आज्ञा मैंने उसे नहीं दी हो या पराये देवताओं के नाम से कुछ कहे वह नबी मार डाला जाए. Wow. So the risk involved is very very high. So God is saying, okay, now this was the authority, लेकिन this is the risk. यदि वो बंदा आता है बोलता है thus says the Lord, प्रभु ऐसा बोलता है, and then वो कुछ कहता है और वो यदि मेरी ओर से नहीं था, वाओ, बहुत बड़ी रिस्क ले रहा है, उसको मार डाला जाए. राइट? We will next class we will also talk about true prophets versus false prophets. सच्चे नबी और झूठे नबी. What is the test in the Bible? What is the true prophet? सच्चा नबी क्या होता है? ओल्ड टेस्टमेंट से, राइट फ्रॉम द बिगनिंग, जब नबूवत, लाइक यहाँ पे एक टेस्ट गॉड ने ऑलरेडी 2 टेस्ट दे दिए इसी वर्ष में. क्या क्या 2 टेस्ट है यहाँ पे? नंबर 1, यदि उसने प्रोफेसी की तो फुलफिल होनी मांगती है. यदि उसने भविष्यवाणी की तो भविष्यवाणी पूरी होनी मांगती है. यू कैन नॉट से ओ ऐसा हो गया, प्लान चेंज हो गया. यू कैन से दैट. 2014 नहीं है, 2016 था, कैलकुलेशन मिस्टेक. यू कैन से दैट, राइट? You are a prophet. Secondly, आपका मैसेज लोगों को किसी दूसरे देवी देवता पे नहीं ले जाना चाहिए. Your message should not take them to other gods and goddesses. God is clearly saying, right? So then verse 21, और यदि तू अपने मन में कहे कि जो वचन यहोवा से नहीं कहा उनको हम किस रीति से पहचाने. Now God is asking the question. Like, यदि लोगों के हार्ट में ये क्वेश्चन हो कि ये प्रॉफिट रियली गॉड की ओर से आया है कि नहीं, राइट? तो पहचान ये है कि जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे तब यदि वह वचन ना घटे और पूरा ना हो जाए तो वह वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं है, परंतु उस नबी ने
वह बात अभिमान करके कही है, तू उससे भय ना खाना। ओके, सो दिस इज द प्राइमरी पैसेज। गॉड ने प्रॉफिट्स के बारे में बताया, नबियों के बारे में, एंड सो दिस इज द ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट। ओके, गो टू द नेक्स्ट हैंडआउट। नेक्स्ट हैंडआउट में एक चित्र है, आपको मिला है, राइट? 4 प्रॉफिटिक पॉइंट्स। मैंने उसको हिंदी में क्या लिखा है? भविष्यवाणी के 4 बिंदु। ओके, भविष्यवाणी के 4 बिंदु। नाउ व्हाट डज एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस डायग्राम? भविष्यवाणी के 4 बिंदु आपकी जो हैंडआउट्स में है, आपको समझ में आ गया? एनीबॉडी वांट्स टू एक्सप्लेन दिस डायग्राम? इसका क्या मीनिंग है? जब भी कोई भविष्यवाणी होती है तो उसके 4 वक्त में अप्लाई होता है। एक तो प्रोफेट जब वो बोला था उस वक्त में, फिर नेक्स्ट 3 इयर्स में। 4 में अप्लाई नहीं होता, दिस इज नॉट द डेफिनेशन। जब गॉड, नाउ वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट फोरटेलिंग। ओके, भविष्यवाणी की विषय की बात करना। हमने ये क्लैरिफाई कर दिया, जो नबूवत वर्ड है, प्रोफेसी वर्ड है, ब्रॉडली परमेश्वर का वचन प्रचार करने के बारे में बात कर रहा है। परमेश्वर जो वचन दे रहा है उसको ये ला रहा है लोगों के बीच में। बट आउट ऑफ दैट, भविष्यवाणी, फोरटेलिंग, एडवांस में कुछ बताना, वो भी नबूवत का हिस्सा था। ओके, नाउ इफ फोरटेलिंग होती है, भविष्य के बारे में बता रहा है प्रॉफिट, तो आम तौर पे 4 कवरेज हैं प्रोफेसी के, पूरी की पूरी। बाय द वे, अबाउट 40% ऑफ द बाइबल व्हेन इट वाज रिटन वाज अ फोरटेलिंग। बाइबल में 40% क्या है? भविष्यवाणियां हैं। जब लिखी गई, कुछ फुलफिल हो गई तो पास्ट में हो गई। ओके, सो देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोफेसीज इन द बाइबल, बहुत सारी भविष्यवाणियां। बट भविष्यवाणी प्राइमरली 4 सब्जेक्ट पे की गई है बाइबल में। दीज आर द प्राइमरी 4 सब्जेक्ट्स जिस पे भविष्यवाणियां हुई हैं। सो व्हेन यू रीड द बुक ऑफ प्रॉफिट्स, आपको बेसिकली खोजना यह है कि इन 4 में से, यदि वो भविष्यवाणी कर रहा है नबी, तो इन 4 में से कौन से सब्जेक्ट पे कर रहा है? ओके, व्हिच आर द 4 सब्जेक्ट्स? नंबर 1, प्रॉफिट के समय में कोई घटना चल रही है, उसके बारे में वो भविष्यवाणी कर रहा है, समथिंग फ्रॉम द प्रॉफिट्स हिज ओन टाइम, राइट? सेकंड इज इजराइल की गुलामी और छुटकारा। जब प्रॉफिट्स ऑपरेट कर रहे थे तो मोस्ट केसेस में इजराइल अभी तक बंधुआई में नहीं गया था, कैप्टिविटी में नहीं गया था, राइट? असीरियंस आए और बाबुल के लोग आए। ओल्ड टेस्टमेंट हिस्ट्री अब तक आप लोग भूल चुके लग रहे हैं, ब्लैंक फेसेस बोल रहे हैं। ओल्ड टेस्टमेंट हिस्ट्री हमने यहाँ पढ़ाई। सो इजराइल के इतिहास में इजरायली लोग, एक टाइम आया, दूसरा राजा की आखिरी अध्याय, इजरायली लोगों को गॉड ने बहुत वार्निंग्स दी, बंद कर दो, मूर्ति पूजा बंद कर दो, स्टॉप दिस, है ना? प्रॉफिट सारे देख के बाद इवेंचुअली गॉड ने कहा, अभी तुम 70 साल गुलामी करोगे जाके। कहां पे? बाबुल देश में, बेबीलोन में, राइट? एंड वही हुआ, इजराइल ने 70 साल गुलामी की। उसके बाद गुलामी से क्या हुआ? उनको रिहाई मिली, आजादी मिली। सो दैट वाज कैप्टिविटी एंड रेस्टोरेशन। उसके बारे में बहुत भविष्यवाणियां हैं। गॉड इज टेलिंग देम ओवर एंड ओवर अगेन कि अभी आ रहा है तुम्हारा टाइम, जब तुम जाओगे गुलामी में। एंड उसके बाद आजादी का भी बता रहे। थर्ड टाइम इज क्राइस्ट, इनकारनेशन, क्रूसिफिक्शन, रेजरेक्शन, सब कुछ उसमें आता है, यीशु मसीह के विषय में। ओके, एंड चौथी कैटेगरी है मिलेनियल, एंड 1000 साल का राज्य। ओके, सो ये 4 हिंदी में लिखा था सबके में। ओके, ग्रेट, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि आपको आंसर करना पड़ेगा उसमें। गो टू द नेक्स्ट वन। नाउ नेक्स्ट, दिस इज योर वेरी सून आपकी एक क्विज होगी। ओके, एंड क्विज में आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल तो मैंने हिंदी में क्या लिखा है यार, मेरे पास मुझे चेंज करना पड़ेगा। क्या? घटनाक्रम। सी, यहाँ पे नबियों के नाम लिखे हैं, हिंदी में नाम लिखे हैं, यस, है ना? नाउ ये सीक्वेंस में है नबियों के नाम, कब वो एग्जिस्ट किए। ओके, सबसे पहला नबी था ओबेदाया, लाइक। ओके, अभी मुझे एक और चीज समझाइए। ओके, लेट मी एक्सप्लेन दिस। नाउ कैटेगरीज ऑफ प्रॉफिट्स। आप लोग इंट्रोडक्टरी का क्लास में परेशान तो नहीं हो रहे? परेशान होंगे भी तो मैं कुछ नहीं कर सकता।
दो कैटेगरी के प्रॉफिट्स हैं बाइबल में, ओके? नबी, ओरल एंड रिटन, मौखिक लिखित। Now, जो प्रॉफिट्स अभी हमने लिस्ट बनाई है, जिनका कि ब्रदर स्नेहल ने जिनकी किताबों के नाम की लिस्ट बनाई है, वो किस कैटेगरी में आते हैं? रिटन वाले में आते हैं, लिखने वाले प्रॉफिट। बट क्या उसके अलावा कोई नबी रहा है, कोई भविष्यवक्ता रहा है? कई रहे हैं, राइट? पहला हैंड आउट आपका वो है ओरल, जिन्होंने मौखिक, फॉर एग्जाम्पल एलाइशा। क्या एलाइशा प्रॉफिट था? एलीशा नबी था? यस। एलाइजा, एलिया, नातान जो दाऊद के पास आया, है ना, दूसरा शमूएल के 11 में, ये सब नबी थे। बट इनकी लिखी हुई कोई किताब है आपके पास? तो दे आर कॉल्ड, अपनी थियोलॉजिकल स्टडी में हम उनको ओरल प्रॉफिट्स बोलते हैं, जिन्होंने मुंह से बात की लेकिन उनका कोई रिटन राइटिंग्स नहीं है, ओके? एक और चीज, तो कब से प्रॉफिट शुरू हुए? नबूवत कब से शुरू हुई बाइबल के इतिहास में? वेयर इज द फर्स्ट प्रोफेसी और हु डिड द फर्स्ट प्रोफेसी? कहां पे? जेनेसिस 3:15, उत्पत्ति 3:15। पहली भविष्यवाणी किसने की? स्वयं परमेश्वर ने की। किसको बताई? आदम, हवा और शैतान को, राइट? सो एक्चुअली एक हिसाब से गॉड टुक द रोल ऑफ द फर्स्ट प्रॉफिट, परमेश्वर ने पहला। देन who are the first ones who are called prophets? Abraham. Wow, that's a good answer. Like first mention of the word prophet is in Genesis 20. उत्पत्ति के 20 में अबीमेलेक को गॉड बोलता है कि इब्राहिम एक प्रॉफिट है, इब्राहिम मेरा एक नबी है, okay? That's the first one. But actually technically if you see, हनोक के बारे में यहूदा की किताब नए नियम में बोलती है कि वो प्रोफेसाई कर रहा था। Have you ever read? यहूदा की किताब नए नियम में 14वीं पंक्ति, Jude 14, if you see, it says Enoch prophesied. So imagine, prophesied मतलब वो भविष्यवाणियां कर रहा था, उसको नबूवत कर रहा था। कब? इनक कब का आदमी था? नूह के जल प्रलय के पहले का। Okay, who else prophesied? Right in the beginning days, याद करिए। और कौन, किसने भविष्यवाणियां की? नोआ ने कौन सी भविष्यवाणी? यस, नोआ ने की। यस, नोआ ने की, करेक्ट। अपने तीनों बेटों को जब, लेकिन ओके गुड, नोआ ने की। हु एल्स? आइजक ने की। यस, आइजक ने की। यस, आइजक ने, यस, ग्रेट आंसर। जेकब ने की, जोसेफ ने की। These guys were doing what? They were prophets. ये सब नबी थे, करेक्ट? एलिएज़र ने कहा, बोलता है ना कि और शादी सोचता है। एलिएज़र ने प्रेयर की। I'm sorry. We can do this in Bible. नहीं, but एलिएज़र ने प्रेयर की ना। But he speaks to the other. उनकी फैमिली को बोलता है कि मैंने प्रेयर किया, तो वैसे ही हुआ बिल्कुल। हाँ, but that was more like a prayer. But when Jacob से, for example, Jacob जब blessing देता है 12 tribes को, he is confidently predicting the future. Yes. So there is a little difference there. But what we are saying is, I mean, it can be a little subjective, but these guys were prophets. Now, issue is this. Even though नबी थे शुरू से, but नबियों को आप एक्टिव होते कब देखते हो? बाइबल की हिस्ट्री में, हम बाइबल की हिस्ट्री में प्रोग्रेस करते हैं, उत्पत्ति, निर्गमन। So when do you see them getting very active? And they are king. Huh? Judges. Israel was more into Which point of time do you see prophets getting powerful in the history of Israel? Prophets का कोई रोल नहीं था पहले। अब देखो, अब शुरू में निर्गमन की किताब में Moses even though he was a prophet, but he did not operate as a prophet. वो भविष्यवक्ता था, उसने भविष्यवाणियां की, but वो उसका मेन ऑफिस जो था, okay, let me say this, ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, जो नबी का पद था, वो कब से पावरफुल हुआ इजराइल के इतिहास में? यस,
Samuel is a good example. Samuel was the first guy, पहला बंदा था, like जो really powerfully as a prophet. Now Samuel के जमाने में पहला Samuel 10 में there was a school of prophets. नबियों का एक स्कूल भी था, यानी आपको, राइट, जो कि बाद में एलिजा ने संभाला और एलीशा ने संभाला। आपको वही नबियों के पुत्र बोलता, सन्स ऑफ द प्रॉफिट्स। वो जो फ्रेज है वो क्या था? दैट वाज बेसिकली अ बाइबल कॉलेज, प्रॉफिट्स का बाइबल कॉलेज, राइट। सो उस जमाने से व्हाट वाज द रीजन, कारण क्या था कि प्रॉफिट सडनली इमर्ज कर गए इजराइल की हिस्ट्री में? एनीबॉडी वांट्स टू गिव द रीजन? Who was more powerful before that? Judges. No. Priest. Judges was just a phase overall. priest. Priest. याजक, याजक के पास अथॉरिटी थी हर चीज की, राइट। मूसा ने जब व्यवस्था दी तो किसके पास थी सारी अथॉरिटी? मूसा की व्यवस्था में आप हार्डली प्रॉफिट्स का मेंशन देखते हो, बहुत थोड़ा बहुत, लाइक यार ड्यूटरनॉमी में मिला कि हर चीज किसके पास? महायाजक। हर चीज किसके पास लाई जाएगी? महायाजक। सो गिनती, लैब व्यवस्था, व्यवस्था विवरण, यहोशू, रूथ, जजेस, इन सब में कौन है? लेवी, लेवी याजक। नाउ why is the reason, what is the reason God replaces, God did not replace, but याजकों के पद को नीचा जाने में और नबी के पद को ऊपर आने के पीछे क्या कारण था? They're not keeping it sacred. Yeah, the failure of the office of priesthood. Priests failed in their work. God said, now I will raise up the prophet. जो याजक थे उन्होंने वो काम नहीं किया जो उन्होंने करना चाहिए। कहाँ पे दिखता बाइबल के इतिहास में? That priest did not do the work. एली के बेटे, एली के बेटे। Okay, that was good, but Samuel was a priest. Samuel खुद priest था, right? Samuel मंदिर में बड़ा हुआ। नहीं, but Eli के बाद Samuel था। Samuel was a powerful man. हाँ? Samuel children were no good. के पोते। Judges, book of Judges, book of Judges में आप priest का कोई रोल देखते हैं कहीं पे? याजक का? पूरी न्यायों की किताब में आपको याजक नहीं दिखते, टैबरनेकल नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता, बलियां नहीं दिखती, they were all Levi. What was the duty of the priest? याजकों की जिम्मेदारी क्या थी बिब्लिकल में? Take the cry of people to the God. That was spiritual responsibility, but practical level पे what was the To responsibility? service in the tabernacle. Yeah, that was just a Mediator. little, that was a part-time work. Burnt offering. That was also, that was a good work, but there was one more Go work into the holy place. which is given. No, you see the law, याजक की ड्यूटी थी to instruct people in the law, लोगों को वचन सिखाना, and why they failed in that? जजेस की किताब में क्या बोलता है? उन दिनों में परमेश्वर का वचन रेयर था, राइट? एंड जजेस की किताब की एंडिंग स्टोरीज क्या है पता है? दो लेवियों की कहानी है, ध्यान है? बड़ी स्ट्रेंज सी कहानी है। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दोज स्टोरीज? उन दिनों में हर कोई वो करता था जो उसके मन में होता था। Nobody used to refer to the word of God. Word of God से कुछ नहीं होता। What is the point? वो दो लेवियों की कहानी का पॉइंट ये है कि लेवी लोग नौकरी खोजने निकले हुए हैं, हाँ, बजाय वचन पढ़ाने के, राइट? That's amazing. You guys be careful. यदि आप कोई कॉलिंग परमेश्वर का वचन सुनाने की है तो be careful in the job which you take and pray for me. Okay. So the reason for transition is, जो बदलाव का कारण कि नबी का पद ऊंचे पावरफुल होता गया इजराइल की हिस्ट्री में, उसका कारण ये है कि याजक लोग अपने पद की जिम्मेदारी निभाने में फेल हो गए। ओके, नाउ गो टू वन इंसिडेंट जहां पे आप मेजर ट्रांजिशन देखते हैं। ओके, लाइक व्हाट स्टार्ट, पहला राजा की किताब, पहला राजा का किताब 12वां अध्याय। कितने को पता है कि क्या क्या घटना थी? हाँ? सुलेमान का, या आप पढ़ के बता रहे हो? हाँ? सुलेमान का क्या? डिवीजन ऑफ
नहीं, सुलेमान की मौत हुई है इस अध्याय में। डिवीजन ऑफ इजराइल। डिवीजन ऑफ इजराइल, इजराइल देश का विभाजन। ओके, इजराइल देश का विभाजन, डिवीजन ऑफ इजराइल। व्हाट हैपेंड? कौन दो आदमी थे जो उसमें क्रूशियल एलिमेंट थे? यारोबाम, हिंदी में जेरोबोम, हाँ, और दूसरा रहोबियाम, रेहोबोम। रहोबियाम कौन था? नहीं, वो राजा बना था। He was रहोबियाम वाज सन ऑफ सोलोमन, सुलेमान का बेटा था। सुलेमान का बेटा था। अपनी बाइबल पढ़ के आई, ओके। एंड सॉरी, एंड जेरोबोम कौन था? he was a army chief. हाँ, आर्मी चीफ नहीं था, बट एक रिबेल था, बेसिकली एक बगावत करने वाला आदमी था। लेट्स कीप इट सिंपल। हाँ, उस 10 गोत्र इजराइल के उसके साथ में आ गए, एंड 2 गोत्र किसके साथ में आ गए? ओके, लेट्स रीड द इंसिडेंट। पहला राजा का लेट्स से 11वां अध्याय में चलते हैं। फिर नबात का और सरुआ नाम का एक विषय का पुत्र यारोबाम नाम का एक एप्रेमी सरेदावासी जो सुलेमान का कर्मचारी था, उसने भी राजा के विरुद्ध राजा के विरुद्ध सिर उठाया। उसका राजा के विरुद्ध सिर उठाने का यह कारण हुआ कि सुलेमान मिल्लों को बना रहा था और अपने पिता दाऊद के नगर के दरार बंद कर रहा था। यारोबाम बड़ा शूरवीर था, और जब सुलेमान ने जवान को देखा कि वह परिश्रमी है, तब उसने उसको यूसुफ के घराने के सब काम पर मुखिया ठहराया। उन्हीं दिनों में यारोबाम यरूशलेम से निकलकर जा रहा था कि शीलोवासी अहिया नबी, बाय द वे जिन लोगों को होमवर्क करने में इंटरेस्ट है उसमें से एक आदमी ये है, हाँ, अहिया नबी। ही इज अ ओरल प्रॉफिट, ये नबी है। व्हाट इज ही? ही इज अ प्रॉफिट, नबी। ओके, अहिया, इंग्लिश में अहिजा। ओके, नाउ अहिया नाम का नबी नई चद्दर ओढ़े हुए मार्ग पर उससे मिला, और केवल वे ही दोनों मैदान में थे। ये पहला राजा का 11वां अध्याय की 29वीं पंक्ति है। और अहिया ने अपनी उस चादर को ले लिया और उसको फाड़ कर 12 टुकड़े कर दिए। तब उसने यारोबाम से कहा, 10 टुकड़े ले ले, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि सुन, मैं राज्य को सुलेमान के हाथ से छीनकर 10 गोत्र तेरे हाथ में कर दूंगा, परंतु मेरे दास दाऊद के कारण और यरूशलेम के कारण जो मैंने इजराइल के सब गोत्रों में से चुना है, उसका एक गोत्र बना रहेगा। और इसका कारण यह है कि उन्होंने मुझे त्याग कर सीदोनियों की देवी अशोरेत और मोआबियों के देवता कमोश और अम्मोनियों के देवता मिल्कोम को दंडवत किया और मेरे मार्गों पर नहीं चले, और जो मेरी दृष्टि में ठीक है वह नहीं किया, और मेरी विधियों और नियमों को नहीं माना, जैसा कि उसके पिता दाऊद ने किया। तो भी मैं उसके हाथ से पूर्ण राज्य नहीं लूंगा, परंतु मेरा चुना हुआ दास दाऊद जो मेरी आज्ञाएं और विधियां मानता रहा, इसके कारण मैं उसको जीवन भर प्रधान ठहराए रखूंगा। परंतु उसके पुत्र के हाथ से मैं राज्य अर्थात 10 गोत्र लेकर तुझे दे दूंगा। तो यहाँ पे सुन रहे हैं आप, गॉड ने आके यारोबाम को एक प्रॉफिट भेज के ये न्यूज दी कि भाई मैं इजराइल देश को डिवाइड करूंगा, 10 गोत्र मैं तेरे हाथ में दे रहा हूं, सिर्फ 2 गोत्र मैं सुलेमान के बेटे के हाथ में छोड़ रहा हूं, वो भी उसकी वजह से नहीं, वो किसकी वजह से? दाऊद की वजह से। बिकॉज दाऊद फेथफुल था, तो मैं दाऊद का सिंहासन मैंने वादा दिया है। वाओ, दैट्स अमेजिंग। गॉड ने अनाउंस किया जेरोबाम को। नाउ जेरोबाम आगे जाके क्या करता है? नाउ सडनली आप देख रहे हैं इन ट्रांजिशंस में गॉड किसको यूज कर रहा है? अबीजा, प्रॉफिट, नबी। ओके, आगे बढ़िए नेक्स्ट चैप्टर में। इजराइल बगावत करता है अगले अध्याय में रहोबियाम के खिलाफ। यारोबाम को राजा डिक्लेयर कर देते हैं, जेरोबोम को, एंड ये लोग डिवाइडेड। नाउ क्या होता है? जेरोबोम का थॉट प्रोसेस है, किसने दिया था वादा वायदे जेरोबोम को? परमेश्वर ने अपना नबी भेज के 10 ट्राइब में तुमको दे रहा हूं। कारण क्या बताया था? क्यों मैं इनके हाथ से छीन रहा हूं?
वो लोग मूर्ति- क्योंकि मूर्ति पूजा और कनानियों के आइडल वर्शिप ये सब में घुस गए। तो देखिए जेरोबोम क्या करता है। 12वें अध्याय की 25वीं पंक्ति। तब यरोबाम इफ्रेम के पहाड़ी देश के शकेम नगर को दृढ़ करके उसमें रहने लगा और वहां से निकलकर पनूएल को भी दृढ़ किया। तब यरोबाम सोचने लगा कि अब राज्य दाऊद के घराने का हो जाएगा। यदि प्रजा के लोग यरूशलेम में बलि करने को जाएंगे तो उनका मन अपने स्वामी यहूदा के राजा रहूब्याम की ओर फिरेगा और वे मुझे घात करके यहूदा के राजा रहूब्याम के हो जाएंगे। तो उसने सम्मति लेके 2 बछड़े बनाए और लोगों ने कहा, यरूशलेम को जाना तुम्हारी शक्ति से बाहर है, इसलिए हे इज़राइल अपने देवताओं को देखो जो तुम्हें मिस्र देश से निकालना है। वाओ। तो जेरोबोम ने क्या किया? उसने कहा देखो यदि ये लोग उधर गए यरूशलेम तो कहीं मेरे हाथ से छूट ना जाए। आप देख रहे हैं, लाइक गॉड ने उसे राज्य दिया, अब वो लोगों को गॉड के पास जाने से रोक रहा है। ओके और उसने क्या किया? मूर्तियां बना के खुद से नए त्योहार, नया मंदिर, सब कुछ नया करके तुम लोग वहां से क्यों जाओगे, यहाँ पे कर लो। नाउ गो टू चैप्टर 13, 13वां अध्याय में एक इंटरेस्टिंग कहानी है। गॉड इस ट्रांजिशन के दौरान किसको यूज कर रहा है? प्रॉफिट्स को यूज कर रहा है, नबी। आपको एक और नबी मिलेगा। तब यहोवा से वचन पाकर परमेश्वर का एक जन यहूदा से बेतेल को आया और यरोबाम धूप जलाने के लिए वेदी के पास खड़ा था। इंग्लिश में बोलता है देयर केम अ मैन ऑफ गॉड। आई लाइक दिस टाइटल, मैन ऑफ गॉड, यहोवा का जन, परमेश्वर का जन। उस जन ने यहोवा से वचन पाकर, how did he do? Now he is going to say something, but what is the basis of his saying? यहोवा से वचन पाकर, okay, by the word of the Lord. So वेदी के विरुद्ध यो पुकारा कि हे वेदी, यहोवा यो कहता है कि सुन, दाऊद के कुल में योशिया नाम का एक लड़का उत्पन्न होगा और वह उन ऊंचे स्थानों के याजकों को जो तुझ पर धूप जलाते हैं तुझ पर बलि कर देगा और तुझ पर मनुष्यों की हड्डियां जलाई जाएंगी। नाउ लिसन टू दिस, ये प्रिंसिपल है प्रोफेसी का। ये क्या बोल रहा है? ये कहां पहुंच गया? गॉड ने इसको कहां भेज दिया? इमेजिन आप ओल्ड टेस्टामेंट प्रॉफिट होते और आपके साथ क्या होता? गॉड है आपको कॉलिंग दी होती। यहाँ पे किंग ऑफ 10 ट्राइब्स ऑफ इजराइल खड़ा है, राइट? उसके बाद सेना है, राइट इन द लाइक यदि CNN और BBC होते तो वो भी खड़े रहते वहां पे, लाइक लाइव कवरेज रहता है इस सीन का, राइट? एंड वो उसने ऑल्टर बनाया, उसमें बलि चढ़ा रहा है। एंड आप मैन ऑफ गॉड हो, आप फॉरेनर हो, आप दूसरे गांव से आए हो और आप अपने डोंकी से उतरते हो और वहां खड़े हो जाते हो। एंड देन यहोवा का वचन उसके पास आया कि अब बोल रहा है हे वेदी तू नष्ट की जाएगी, एक जोसाया नाम का एक राजा आने वाला, तुम सबको नष्ट कर देगा। वाओ, दिस इज अमेजिंग, बोल्ड, साहसी, राइट? बट यू नो व्हाट, ये साहस किस वजह से है? क्वेश्चन ये ये नबी, आप जो नबियों की किताब देखेंगे, ये नबी साहसी थे। दे वर वेरी बोल्ड इन प्रोक्लेमेशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। बट व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ दैट बोल्डनेस? उस साहस का स्रोत क्या है? नंबर 1, दे न्यू इट इज द वर्ड ऑफ गॉड। उनको ये पता था कि ये परमेश्वर का वचन है। बट सेकेंड थिंग, गॉड गेव देम अथॉरिटी। परमेश्वर ने उन्हें अधिकार दिया था। किस फॉर्म में? बिकॉज बाय द वे, आप जो भविष्यवाणी कर रहे हो मे भी वो 150 साल के बाद पूरी होने वाली। अभी जो जोसाया राजा जिसकी बात कर रहे हैं उसको आने में बहुत टाइम है। जेरोबोम बोलेगा तो हट यहां से, फिर सोचा है जोसाया की बात कर रहा है। Isn't it? Like when you say 200 साल बाद मैं तुम्हें शाप देता हूं कि 200 साल बाद तुम्हारे पर पोतों के साथ ये होगा, तो आप पहले तो मैं तेरे को बताता हूँ 200 साल बाद की बात में देखेंगे। Isn't it? So what is the authority? You are just एक आदमी डोंकी से उतरा और ये कहानी सुना रहे हो। But you know what is this authority? God often gave them long-term prophecies. Okay? परमेश्वर उन्हें लंबे समय की भविष्यवाणियां देता था, पर उसको कपल करने के लिए, उसको वैलिडेट करने के लिए शॉर्ट टर्म भविष्यवाणियां भी देता है, लाइक जो जल्दी फुलफिल होती थी। ओके, सो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल प्रोफेसीज, मल्टीपल फुलफिलमेंट। भविष्यवाणियों का
दुगुना या कई गुना पूरा किया जाने का सिद्धांत। अक्सर ओल्ड टेस्टामेंट में भविष्यवाणियां होती थी, जो मेन भविष्यवाणी थी उसको वैलिडेट करने के लिए कि ये आदमी वाकई परमेश्वर की ओर से आया है। परमेश्वर क्या करता था, शॉर्ट टर्म की कोई भविष्यवाणी भी देता था उसके साथ। तो यहां पे देखिए क्या होता है, और उसने उसी दिन यह कहकर उस बात का चिन्ह भी बताया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चिन्ह? ही गेव अ साइन। चिन्ह मीन्स दिस इज द वैलिडेशन, दिस इज द सिग्नेचर ऑफ गॉड। परमेश्वर दस्तखत कर रहा है इसमें, राइट? एंड व्हाट इज द सिग्नेचर? उसने कि यह वचन जो यहोवा ने कहा है उसका चिन्ह यह है कि यह वेदी फट जाएगी और इस पर की राख गिर जाएगी। तो तब ऐसा हुआ कि परमेश्वर का जन यह वचन सुनकर जो उसने बेतेल के विरुद्ध पुकार कर कहा, यारोबाम ने वेदी के पास से हाथ बढ़ाकर कहा इसको पकड़ लो, तब उसका हाथ जो उसकी ओर बढ़ाया गया था सूख गया और वह उसे अपनी ओर खींच ना सका, और वेदी फट गई और उस पर राख गिर गई। और सो यह चिन्ह पूरा हुआ जो परमेश्वर के जन ने यहोवा के वचन पाकर कहा था। ओके, सो दैट्स अमेजिंग। लाइक, पर दिस इज व्हाई दे वर बोल्ड, राइट? उनके पास साहस क्यों था? परमेश्वर, पहली चीज परमेश्वर का वचन था उनके पास, वो क्लियर था उन्हें। दूसरी चीज उनके पास परमेश्वर उनकी अथॉरिटी को वैलिडेट करता था, परमेश्वर उनके अधिकार पे चिन्ह लगाता था। ओके, सो नाउ इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। आज का क्लास का सिलेबस आई थिंक मैं बैकलॉग में जा रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम जाएंगे तो थोड़ा, बट लेट्स रीड द स्टोरी। तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, आई लाइक इंग्लिश में जो बोल रहा था, एंड द किंग सेड टू द मैन ऑफ गॉड, लव दैट टाइटल, राइट? द मैन ऑफ गॉड, राइट? वी आर कॉल्ड टू बी द सेम, लाइक द टाइटल मैन ऑफ गॉड, मैन और वुमन ऑफ गॉड, राइट? या परमेश्वर का जन। सो उसने कहा राजा से, नहीं, किंग ने मैन ऑफ गॉड से कहा, यहोवा को मना और मेरे लिए प्रार्थना कर कि मेरा हाथ जो का त्यों हो जाए। तब परमेश्वर के जन ने यहोवा को मनाया और राजा का हाथ जो का त्यों हो गया। तब राजा ने उससे कहा, मेरे साथ चलकर अपना प्राण ठंडा कर और मैं तुझे दान भी दूंगा। मैन ऑफ गॉड ने कहा, चाहे तू अपना आधा घर भी दे दे तो भी मैं तेरे घर नहीं चलूंगा, राइट? और इस स्थान में मैं ना तो रोटी खाऊंगा ना पानी पीऊंगा। दैट्स अमेजिंग ऑल्सो, दैट्स अमेजिंग, राइट? लाइक तू मुझे खरीद नहीं सकता, राइट? यू कांट, लाइक मैं नबी इसलिए नहीं हूँ, मैं रोमांच के लिए नबी नहीं हूँ, राइट? आई एम नॉट हियर फॉर एडवेंचर। मैं इसलिए नबी नहीं हूँ कि मजा आता है, राइट? मैं इसलिए नबी नहीं हूँ कि यह ऑल्टरनेट प्रोफेशन है, राइट? मैं क्यों हूँ? यू कांट पे मी इनफ, राइट? इस तरीके की इंटेग्रिटी आपको मिलती है। एलीशा में था, ध्यान है, जब नामान की चंगाई थी, एलीशा कहता है कुछ नहीं चाहिए तो आज गो। भाई जो उसका चेला था, क्या नाम था उसका? गेहाजी ने कहा, एलीशा प्रेयर करने गया, मैं निकलता हूँ, राइट? मौका मिल गया। सो अमेजिंग। सो वर्स 9 में, क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे यों आज्ञा मिली है कि ना तो रोटी खाना, ना तो पानी पीना, ना उस मार्ग से लौटना जिससे तू जाएगा। व्हाट इज दैट प्रिंसिपल? ना तो रोटी खाना, ना पानी पीना। रिमेंबर जीसस सेंट हिज डिसाइपल्स 2 by 2, लूका 10 में, एंड व्हाट डिड ही से? डू नॉट कैरी अ पर्स, राइट? डू नॉट कैरी अ स्पेयर क्लोथ. Why? Because like Simone has joined the team from yesterday onwards as a missionary, and this is called walking by faith. विश्वास से चलना, right? If you would ask her कि क्या आप यहाँ करियर बनाने आए हो, so you should go and see Ambassador School, how good school it is, right? So but when God talks to you, जब आप परमेश्वर आपसे बातें करता है तो आप विश्वास के कदम उठाते हो, तब आप why do we call it steps of faith? like खाना खाना और पानी पीना नेचुरल नीड है, right? there is nothing wrong with it, but then यदि परमेश्वर ने मना किया है तो then I just trust it, मैं विश्वास करता हूँ, right?
नजर मेरे लॉजिक और मेरे अनुभव के आधार पे ऑपरेट कर सकती है, बट परमेश्वर मेरे लॉजिक, मेरी समझ और मेरे अनुभव से ऊपर ऑपरेट कर सकता है। एंड उस लेवल पे ऑपरेट करने में क्या लगता है, लॉजिक मुझे वो नहीं दे सकता और एक्सपीरियंस मुझे वो नहीं दे सकता, बट फेथ, विश्वास मुझे वो दे सकता है, राइट? सो दैट्स द वे टू लिव. Just shall live by faith, right? And second is, do not go back from the way which you return. Like, do not return from the way which you came. जिधर से आए थे उधर वापस मत जाओ, right? That's also a good principle, right? Who in the Bible Wise was also, yes, exactly, wise men. Remember wise men? Angel ने क्या बोला? Go from another way. John 3 में क्या बोलता है? नया जन्म पाया हुआ, the one who is born again, spiritual man, how is he like? He is like a wind. Nobody knows where he bloweth, right? So that way, like what is that? We operate in the mystery of God, fellowship. Like we actually, while we are living on the earth, जब हम इस धरती पे जी रहे हैं, we are living in heaven. हम स्वर्ग में जी रहे हैं. इफिसियों का 2 क्या बोलता है? हम स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिए गए. Our life with God is a secret place. हमारा जो परमेश्वर के साथ जीवन है वो कैसा जगह है? वो गुप्त स्थान है. He who abides in the secret place of the Most High, right? This is how it goes, Psalm 91. Right? जो परमेश्वर के गुप्त स्थान में रखता है वो उसके पंखों की छांव में सुरक्षित रहता है. Secret place of God. Right? Believer learns to live in the secret. I do not have a pattern. I don't have to live by a kind of a pattern. Like some people have formulas to live a Christian life. Great, I salute them. I can't live by formulas anyway. So it's too late. But the problem is, my formulas will take me only up to this point. मेरी जिंदगी फॉर्मूला से नहीं चल सकती. कैसे चलती है? You have a personal relationship with God in a closet, secret way. It's not even necessarily a prayer. Somebody can ask somebody a question, like कोई किसी से सवाल पूछ सकता है, right? कि how much do you pray? Like how much do you pray? I really don't know. I don't have a count, right? Sometimes I pray when I'm talking to you. Sometimes I'm also praying when I'm preaching. Like secret place of the Most High, right? परमेश्वर का परम प्रधान का गुप्त स्थान. So this man goes further. Now 11वीं पंक्ति में बेतेल में एक बूढ़ा नबी रहता था. Now suddenly you see नबी लोग एक्टिव हैं, right? Why is it happening? God is saying जब इज़राइल डिवाइड हुआ, what is going to happen? God को पता है क्या होने वाला है. अभी 10 tribes will get involved into idolatry. ये 10 कबीले गोत्र क्या करने वाले हैं? यारोबाम. यू रिमेंबर बुक ऑफ किंग्स में बार-बार गॉड क्या रिपीट करता है? यारोबाम के पाप, यारोबाम का पाप. व्हाट वाज द सिन ऑफ जेरोबोम? Introducing a parallel religious system in Israel, okay, which was based on idolatry. And God is saying, now to cure this idolatry, what will I have to send? Look, not prophets. That's the God's answer. Like as Israel is dividing, Israel देश जब divide हो रहा है, even though there were prophets all the time, Samuel वगैरह, Elijah वगैरह तो बाद में आए, but imagine God sent prophets as the provision for the Israel as a country when God knew they are falling into idolatry. जब इज़राइल मूर्ति पूजा में गिर रहा था तो गॉड किसको भेज रहा है? परमेश्वर का. नाउ एंड यू सी दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स, हु आर द पीपल हु आर एक्टिव, हु आर द पीपल हु आर एडवाइजिंग द किंग्स. राजाओं से जाके कौन बात कर रहा है? गॉड किनको भेज रहा है? देश के पास. जब भी देश गिर रहा है किसके पास, किसको भेज रहा है गॉड? प्रॉफिट्स. This point onwards, you see prophets very active. क्यों? Because if the nation is falling, so what is needed? Preaching of the word of God. How will you use the word revival? How does revival come? Yes, praying, fine, great. Yes, presence of God.
But you know, like a real good solid revival will increase the people's hunger towards the word of God. यदि असली रिवाइवल है, ऐसे बहुत कई कंट्रीज में there have been revivals. Pastor Shala gives a common example. Which one is that? Is it, which country is this? Philippines? No, Philippines is Catholic. Yeah. Finland. No, there is another one. In Southeast Asia, there is a country जहाँ पे about 20-25 years back there was a massive revival. So much evangelism, prayer, and people got converted. And 10 years later, everything is back again. Whole country is Muslim. Karan, if you don't have the word of God revival, any other kind of revival cannot last for too long. A good revival, a healthy revival should come along with a tremendous hunger for the word of God. जब सही में रिवाइवल आता है तो क्या होना चाहिए? परमेश्वर के वचन के लिए लोगों की भूख और प्यास बढ़नी चाहिए. ओके, सो एवरी टाइम देश नीचे गिर रहा है, गॉड क्या भेज रहा है? प्रॉफिट, राइट? सो वी आर सेटिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री. रिवाइवल का मतलब रिवाइवल, सिंपल है. अपन हिंदी में किताब थोड़ी लिख रहे हैं, समझ में आ गया मतलब काफी है. ओके, सो लेट्स सी. सो ये बूढ़ा नबी आता है. बूढ़ा नबी बोलता है चलो भाई साहब बहुत अच्छे आदमी हो, आपने बहुत अच्छा काम किया, चलो घर में खाना खाने चलते हैं. राइट? सो व्हाट डज ही से? नो नो नो, गॉड ने कहा है खाना नहीं खाना, पीना नहीं पीना, और दूसरे रास्ते से जाना है. व्हाट डज ही रिस्पॉन्ड? दिस इज अमेजिंग. 18वीं पंक्ति में उसने कहा जैसा तू नबी है वैसा मैं भी नबी. ग्रेट. Formula people. These are formula people. They don't understand the difference. For them everybody is everybody. Don't be a formula pastor. Right? Don't read a book manual and come and implement that manual. Ministry is not like that. And I'm actually, maybe I'm guilty of that to an extent. But I'm learning something new. लाइक जो मैं आपको सुसाइड वाली स्टोरी बता रहा था उस बंदे की, दैट डे वाज माइंड ब्लोइंग. मैंने कई लोगों को पर्सनल लेवल पे वो स्टोरी बताई है. इट वाज अ ग्रेट लर्निंग फॉर मी बिकॉज दैट डे आई डिड नॉट हैव कैपेबिलिटी टू टॉक. उस दिन मेरे अंदर बातें करने की हिम्मत नहीं थी जब वो बंदा मेरे से बात करना चालू किया था. एंड आई सेड इन माई हार्ट आई एम गोइंग टू स्टे क्वाइट. And probably for half an hour I did not speak one thing, which is not my natural. मैं 5 मिनट लोगों की सुनता हूँ, उसके बाद एडवाइस देने लगता हूँ, right? But on that day I did not. And on that day I could look into his eyes, and जितनी वेट उसकी आंखें थी उतनी वेट मेरी आंखें थी, and it was amazing. It was a different kind of ministry, and it has never happened to me. Like this is a testimony which can really go somewhere. This man said last night मेरे घर में सुसाइड का पूरा इक्विपमेंट था, एक चीज रेडी थी. The only reason I did not go and commit suicide, he gave me the reason and he had a valid reason. Somebody visited him and he said, and then I decided, okay, not tonight, आज रात नहीं करूँगा, tomorrow it is sure. And he said, God brought me to you today. Thank you very much. It sounds so risky. And this man said, and he met me today again. He said, I can fight anything now. There is no problem in my life which is too big. Jesus is going to help me. I said, praise the Lord. He was with me. He had coffee with me. He came to my office. I am saying, you cannot have that kind of formula. तुम भी नबी हो, मैं भी नबी हूँ. मैं तुमसे पुराना हूँ. So, and then what he says? मुझसे एक दूत ने आकर यहोवा से वचन पाकर कहा कि उस पुरुष को अपने संग अपने घर ले आ और वो रोटी खाए और पानी पिए, और यह सब उसने झूठ कहा. वाह. सो ट्रू प्रॉफिट एंड फॉल्स प्रॉफिट. हम एकेडमिकली इसको पढ़ेंगे, बट हम जस्ट पहले माहौल बना रहे हैं. अगले हफ्ते में हम हैंडआउट पढ़ेंगे और आपको पॉइंट वाइज बताएंगे कि ट्रू कौन होता है और फॉल्स कौन होता है. बट हियर यू हैव अ रियल लाइफ स्टोरी. He was a false prophet, right? And then इसका परिणाम क्या हुआ पता है? This was amazing. I will not read the whole story. पूरी कहानी आप पढ़िएगा. But this young prophet जब इसके घर से निकलता है अपने गधे पे जाके, हाँ,
शेर आता है, इंटरेस्टिंग कहानी, शेर आता है, नबी को खाता है, डोंकी को नहीं खाता। मास्टर वैसा नहीं है। नबी को मारता है, खाता नहीं। खाता नहीं। हाँ, मारता है, खाता नहीं, और वहीं बैठ जाता है, और डोंकी और शेर दोनों बैठे हुए, राइट? Why did God do that? Because God wanted to make the point loud and clear. It's not an accident. ये दुर्घटना नहीं है। अगर शेर यदि आएगा तो फिर यदि मारेगा तो खा के लेके जाएगा, और शेर आदमी से पहले डोंकी को मारेगा, ये भी है। Do you know? Yes, yes. यदि आदमी और डोंकी दो खड़े हो तो शेर किसको मारेगा? शेर डोंकी को मारेगा, पॉसिबल नहीं। शेर आदमी नहीं खाता, ओनली आदमखोर शेर आदमी खाता है, या कुछ और ऑप्शन नहीं मिले तब खाता है। सो पॉइंट इज व्हाट हैपेंड, दिस इज अ फॉल्स गॉड। व्हाट डिड ही से? किसने आके मुझसे बोला? डिड ही से गॉड सेड इट? एंजल सेड इट। व्हाट वाज द कमीशन टू द प्रॉफिट? हु इज गोइंग टू टॉक टू द प्रॉफिट? God is going to talk to the God. Why is he talking about angel? स्वर्गदूत ने आके मुझे बोला। ये almost like गलातियों की किताब में पॉल बोलता है, right? If anybody preach another gospel other than what I have preached unto you, then what do? It shall be closed. Hi. हिंदी में बोलते हैं hi, right? So even if an angel comes and preaches to you, so it's amazing. So we are basically we'll be very edified understanding what these guys talk. Like आपने यशाया, जर्मया, मलाकी, होशे, अमोस, कई बार आप में से कुछ लोग हो सकता है अपनी एनुअल रीडिंग में स्किप कर देते हो। Okay, so my goal is like these are amazing books. Okay, परमेश्वर इन किताबों के द्वारा बातें करता है, ये किताबें हमें समझ में आएंगी। ओके, लेकिन हम अभी भूमिका बांध रहे हैं, नबी क्या होते थे, देन हम इंडिविजुअल नबियों की बात करेंगे। हु वर दीज पीपल, ये कहाँ पे ऑपरेट कर रहे थे, यदि ये लिख रहे थे तो यहाँ पे ये क्यों लिख रहे थे, कॉन्टेक्स्ट क्या था, एंड देन हाउ मच ऑफ इट इज एक्चुअली अ फ्यूचर टेलिंग। उसमें से क्योंकि बहुत कुछ क्या है फ्यूचर टेलिंग नहीं है, बहुत कुछ उसमें से क्या है, इट इज जस्ट अ प्रीचिंग, ब्रिंग telling the people of God the will of God. लोग परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर की मर्जी बताते। ओके, परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आपको शाम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। हमारी प्रार्थना इस आने वाले सेमेस्टर में हमें आशीष दो, हमें समझाओ, हमें सिखाओ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। नबिया लेडी हाँ, सारा के बारे में नो प्रॉब्लम। सी, एक चीज होता है प्रॉफिट एज अ वर्क। सी, जो प्रोफेसी वर्ड है, प्रॉफिट वर्ड है, ये प्रोफेसी वर्ड एक पर्टिकुलर काम को जाता है। जो भी परमेश्वर का वचन लेके आया वो प्रॉफिट है। बट प्रॉफिट की एक ऑफिस भी है, पद भी है। जो पद था पद कोई भी नहीं ले सकता। प्रॉफिट का जो पद था, एलाइशा एक ही था और एलाइजा एक ही था। परमेश्वर ने उस समय